सबसे पहले मैं आप लोगों को नया साल का मुबारकबाद देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग को बहुत बहुत, आप लोग का जीवन बहुत ही शांति हो, विकास हो जीवन में, हर घर में लक्ष्मी जी आए, सरस्वती आए, इसका मैं शुभकामना देता हूं। हमारे कलवार समाज का ये जो अधिवेशन है ये ढेकियाजुली में हुआ है और हम सब जानते हो कि ढेकियाजुली एक हमारे लिए बहुत बड़ा तीर्थ है। ढेकियाजुली में लोगों ने, हमारे शहीदों ने जीवन दिया था देश मातृ के लिए। मैं ढेकियाजुली का ये पवित्र भूमि में खड़ा होके शहीद मनबरनाथ, कुमोली देवी, महिराम कोश, रतन कसारी, सरुनाथ सुतिया, मनीराम कसारी, तिलेश्वरी बरुआ, लेरेला कसारी, दयालदास पानिका, खहुली देवी और मंगल तुर्की को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। आमार अहोमर स्वाधीनता संग्रामर इतिहासत ढेकियाजुलिर एक अनबद्य स्थान आछे। शहीद नगरी ढेकियाजुलित আজি उपस्थित থাকিবলৈ পাই मैं सचाकये गौरव अनुभव करिछु। हमारे आज कलवार समाज का ये एक 4th एनुअल कॉन्फ्रेंस है। पहले समाज का 2013 सन में ये समाज का पहले गुवाहाटी में सभा हुए थे, महासभा। फिर 2015 सन में गोलाघाट में, फिर हमारे 2019 में तिनसुकिया में और इस बार हमारे ढेकियाजुली में यह सभा अनुष्ठित हुआ है। मुझको जो निमंत्रण करने गया तो मेरा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि दिमा हसाओ में हमारा चुनाव है, आप पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन संतोष जी और शिवा ने हमें इतना प्यार से बुलाया, मैं ना करने का पोजीशन में नहीं था और ये दोनों का प्यार मोहब्बत के लिए मैं यहाँ आया और मैं समाज का और से दोनों को, समाज को संगठित करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच में हमारा अतिथि का रूप में श्री तारकेश्वर जी, मनीष जी, अनुपमा बहन, पवन जी, रमेश जी भी है। मैं आप लोगों को असम में एक बार फिर स्वागत करता हूं और मेरा विश्वास है कल अब जब जाएगा लौट के जरूर एक बार मां कामाख्या का दर्शन करके जाइए। मैं आप लोग को इसके लिए अनुरोध करूंगा। यूपी से हमने अनुपमा जी का भाषण सुना, रमेश जी का भाषण सुना। असम का सबसे जो बड़ा संत है, महापुरुष है, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जो फोरफादर थे वो भी यूपी से ही आए हुए थे। तो यूपी और असम का हमेशा ही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संबंध रहा है और खास करके जब से बीजेपी का शासन हुआ, मोदी जी का शासन हुआ, अभी तो हम स्टेट का बारे में जितना सोचता हूं, साथ में पूरा भारत का बारे में सोचता हूं, विश्व का बारे में सोचता हूं। किस लिए? भारत को ही विश्व को नेतृत्व देना है, यह अभी पक्का हो गया और यह कंफर्म हो चुका है। आज हम सब जानते हो कलवार समाज का ये सभा है। कलवार समाज का एक बहुत बड़ा इतिहास है। मुझको बताया गया है कि कंबोडिया का जो अंकोरवाट टेम्पल है, जो हिंदू का सबसे बड़ा टेम्पल है, वो भी कलवार समाज का ही कंट्रीब्यूशन से बनाया गया था। कलवार समाज से हमारा देश को बहुत विभूति का देश को दिया है। हमारे दक्षिण भारत की ब्रह्मश्री नारायण गुरु, मध्य प्रदेश की राय बहादुर डॉक्टर हीरालाल राय, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, हमारे देश का बहुत बड़ा विज्ञानी डॉक्टर मेघनाथ साहा, मैथमेटिशियन डॉक्टर गोरख प्रसाद जायसवाल, आंध्र प्रदेश का शिवाजी नाम से ख्यात महावीर पापन्नागौर, पद्मश्री डॉक्टर कपिला देव द्विवेदी, भारत रत्न के कामराज नादर, साइकिल से विश्व को पूरा भ्रमण किया मिश्रीलाल जायसवाल जी, हमारे असम की
पंडित रामचंद्र जायसवाल जी, असम का ही चंद्रकांत जायसवाल जी, पंजाब की सेनापति जसवंत सिंह आहूलियाला जैसा बहुत देश का विभूति को कालवाड़ समाज ने उपहार दिया है। और मैं मानता हूं कि कालवाड़ समाज को देश के लिए जो अवदान है, ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये हमेशा स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं असम का संदर्भ में थोड़ा सा बात बताना चाहता हूं। हमारा असम में ऐसा एक सिचुएशन रहा, उसका कारण देश का बाहर में हमेशा एक शंका होते हैं कि हमारा देश में जो असम में बसा हुआ हिंदी भाषी लोग हैं, हमारा असम में बसे हुए जो उत्तर भारत से आए हुए लोग हैं, उनका स्थिति कैसा है। हम मानता हूं असम में एक सिचुएशन हो गया था, जो सिचुएशन में लोगों का वो शंका होना एकदम मेरा हिसाब से जस्टिफाइड था। लेकिन आज हमारा असम ऐसा नहीं रहा है। आज असम बदल गया है और असम आगे भी बदलते रहेगा। आज मैं विश्वास का साथ बोल सकता हूं कि आज असम में हमारा कोई असमिया भाषी, हिंदी भाषी, ये सब शब्द अभी नहीं रह गया है। अभी हम सब लोग असमिया हैं, सब लोग भारतीय हैं। यही हमारा गौरव गाथा है। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? पक्का है ना? अभी कोई लोग रात 2 बजे भी रास्ता में जाए, 12 बजे में भी रास्ता में आए, कोई भी व्यापार करे, कोई भी उत्सव मनाए, कोई कुछ बाधा नहीं है, कोई कुछ प्रतिकूलता नहीं है। हम लोग अपना एक गौरव का साथ असम में सब जीता हूं। असमिया बोल के मैं जितना गौरव का साथ जीता हूं, इतना ही हमारा असम का हिंदी भाषियों को भी इतना ही गौरव का साथ जीतने का अधिकार है। मैं ये विश्वास करता हूं और ये विश्वास को तंदुरुस्त करने के लिए, ये विश्वास को शक्तिशाली करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहा हूं और आगे भी हम लोग मेहनत करते रहूंगा। मैं आप लोग को निवेदन करूंगा, आप लोग असम का विकास के लिए हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहिए, हमारा भारत को विकास के लिए कंट्रीब्यूट करते रहिए और हमारा हिंदू समाज को सुसंगठित करने के लिए आप लोग काम करते रहिए। मैं आप लोग को यह निवेदन करूंगा। भाई और बहनों, आप लोग सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में अभी हम एक नया भारत का ओर आगे बढ़ रहा हूं। हमारा यूपी से हमारे अतिथि लोग यहां उपस्थित है। अगर 2014 का पहले हम लोग एक दिन के लिए भी चले जाए, थोड़ा टाइम मशीन में हम लोग 2013 सन में पहुंच जाए, 2012 सन में पहुंच जाए, क्या किसी का भी मन में विश्वास था कि अयोध्या में राम मंदिर का प्रतिष्ठा होगा? किसी का दूर से भी सोच सकता था कि भगवान राम दोबारा अयोध्या में विराजमान होगा? लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का कारण हमारा 500 साल का गुलामी खत्म होने जा रहा है और 22 जनवरी रामलला का प्रतिष्ठा होने जा रहा है। मैं असम का सारे लोगों को निमंत्रण करूंगा कि जब भी हमारा समय मिले, हमारा एक बार सब लोग रामलला का दर्शन करना है। रामलला तो हमारा दिल में रहता है, लेकिन रामलला का मंदिर का एक बहुत बड़ा हमारा अहंकार है। कारण 500 साल का बाबर का गुलामी खत्म करते हुए हमारा रामलला दोबारा प्रतिष्ठा होगा। रामलला का मंदिर हर हिंदू का अहंकार है, हर हिंदू का तपोभूमि है, हर भारतीय का अहंकार है, हर भारतीय का तपोभूमि है। तो इसलिए मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि 22 जनवरी का बाद जब भी समय मिलते हैं, जैसे मैं सारे लोगों को बोला कि गुवाहाटी आए हुए तो एक बार मां कामाख्या का दर्शन करके जाइए, और ऐसे ही हमें यूपी में भी जाना है और रामलला का दर्शन भी करना है, बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी करना है, और इसी रूप से हम एक नया भारत भी बनाना है। भाइयों और बहनों,
मैं आप लोगों का बहुत समय नहीं लूंगा। मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं। हमारा मोदी जी को यहां में बार बार जिक्र हुआ, मोदी जी को अगली चुनाव में हमें 400 सीट पार करके देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनाना है, ये मोदी जी के लिए नहीं, हमारा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें मोदी जी को भारत का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है। देश में ऐसा कभी होता है जब छत्रपति शिवाजी, दुर्गादास राठौर, लासित बरफुकन जैसा वीर संतान का जन्म होता है। और जब ऐसे वीर संतान का जन्म होता है, देश काफी दूर आगे निकल जाते हैं। आज हमारे लिए गौरव है, हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारा जीवन काल में ही नरेंद्र मोदी जैसा सुसंतान का भारत माता ने जन्म दिया है। और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में अगर हमारा देश और 10 साल चले, मैं तो मिनिमम बोल रहा हूं, भगवान और लंबा आयु दे और लंबा आगे खींचे, लेकिन अगर 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को नेतृत्व देते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि अमेरिका और चीन भी भारत से पीछे निकल जाएगा, हम उससे भी आगे निकल जाएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। भाइयों और बहनों, आप लोग सब लोगों ने देखा है कि मोदी जी का आशीर्वाद से असम में कितना विकास हुआ। कौन सोचता था कि असम का बोरो भूमि कभी एक शांति का भूमि बन जाएगा? कौन सोचा था कि असम का कार्बी आंगलंग, डिमा हासाओ एक शांति का द्वीप बन जाएगा? कौन सोचा था कि अपर असम में ऐसा भी समय आगे होगा जो अपर असम में हर दिन बम ब्लास्ट होते थे, हर दिन गोलीकांड होते थे, एक भी घटना कभी नहीं होगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। कम से कम हमारा जीवन काल में अगर हम 1979 का बात करता हूं, 85 का बात करता हूं, 1992 का बात करता हूं, 2001 का बात करता हूं, हम लोग ने जीवन में नहीं सोचा था कि असम इतना शांति का असम कभी होगा। मैं अभी 2023 का लेख जोख ले रहा था कि 2023 में असम में एक भी कोई उग्रवाद का घटना नहीं हुआ। असम में एक भी किसी का पुलिस का एक भी साथ पुलिस का साथ कोई तरफ से गड़बड़ी नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी पर्सनल का डेथ नहीं हुआ, कोई असम बंद नहीं हुआ, कोई गुवाहाटी बंद नहीं हुआ, किसी तरफ से कुछ भी घटना नहीं हुआ। आज असम में क्यों शांति हुआ? मोदी जी ने हमारा तरफ जैसे हाथ बढ़ाया, उत्तर पूर्व की देश का मुख्य धारा में ले जाने के लिए मोदी जी ने जैसा कदम उठाया, इसका फल आज हम लोग देख रहा हूं। कौन सोचता था असम में कि अल्फा भी आके एक दिन सरकार का साथ हस्ताक्षर करेगा, एकॉर्ड करेगा, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज असम बदल रहा है। अभी तो असम के लिए मैं इतना ही बोल सकता हूं, असम का जैसा इकोनॉमिकली हम जितना तरक्की कर रहा हूं, हमारा असम में निवेश का जैसा परिवेश बन रहा है, असम का भी जो विकास हम लोग देख रहा हूं, ये विकास अगर 10 साल निरंतर चले तो असम का भाग्य ही कंप्लीटली बदल जाएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। आज तो बाहर से लोग सोच भी नहीं सकता है कि असम में कितना परिवर्तन हुआ। हर दिन हम ड्रग्स का जो माफिया लोग हैं उनका साथ लड़ता हूं, हर दिन हमारा संस्कृति का ऊपर जो लोगों ने आक्रमण चलाया था उनका साथ लड़ता हूं, और हम हर दिन हमारा फॉरेस्ट हो, हमारा नेचर हो, उनको सिक्योर करने के लिए हम लड़ता हूं। कभी कभी मैं जब दिल्ली में बोलता हूं कि हम असम में 3 साल में 68,000 हेक्टेयर को ये अवैध बेदखलकारियों से हमने मुक्त किया, लाखों लोगों का हमने हमारा फॉरेस्ट से निकाला, और जैसा ही हमारा असम में जो भी गड़बड़ी हुआ था, सारे गड़बड़ी को हमने समाप्त कर दिया। 2022 में हमारा पुलिस में केस रजिस्ट्रेशन हुआ था 1.5 लाख,
लेकिन आज हमारा पुलिस में केस रजिस्ट्रेशन हो रहा है ओनली 60,000। 2 साल का अंदर में ही हमारा क्राइम का ग्राफ भी 50% तक घट चुका है। और तो मेरा विश्वास है कि 2026 जाते जाते किसी का हिम्मत भी नहीं होगा असम में कोई भी क्राइम करने के लिए। इतना माहौल बनाने के लिए हम लोग सब लोग मिल के काम कर रहा हूं। मैं कलवार समाज को निवेदन करूंगा, मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जो भी हो सकता है असम में ही आप लोग काम कीजिए, असम में ही निवेश कीजिए और असम का तरक्की के लिए आप लोग काम कीजिए। हमारा पूरा समाज, पूरा असम का समाज आप लोग का साथ है। हम लोग एक साथ रहेगा, एक साथ जिएंगे, अगर मरना भी हो तो एक साथ मरेगा। यही हमारा संकल्प है और इसी संकल्प को लेके हम लोग आगे बढ़ेगा। आज मैं दोबारा आप लोग यहां आए, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और आप लोग असम का लोगों का साथ मिलते रहिए, असम का लोगों का साथ काम करते रहिए और मन में हमेशा अपने आप को एक गौरवी असमिया, एक गौरवी भारतीय बोल के ही सोच के आप लोग आगे बढ़िए। मैं 2 साल आप लोग को और निवेदन करता हूं, जब मैं मारवाड़ी समाज में जाता हूं तब भी बोलता हूं, जब भी बिहू आते हैं, कलवार समाज हो, हमारा हिंदी भाषी समाज हो, आप लोग जरूर बिहू को पालन कीजिए, हमें सीखना चाहिए। अभी और एक मैं बात बोलता हूं, जब हमारा बिहू का समय आपका घर में गेस्ट आते हैं तब आप लोग भी अपना घर में लाड़ू और पिठा खिलाने का आप भी संस्कृति को शुरू कीजिए। हमें उत्तर भारत से भी सीखना है और हमारा अपना संस्कृति को भी आगे बढ़वाना चाहिए। और हमारा ऐसा जब भी समाज का सभा होगा, कम से कम एक ज्योति संगीत और राभा संगीत का भी आप लोग व्यवस्था कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लास्ट ईयर में फैंसी बाजार गया था और मैंने देखा हमारा माँ बहन सब लोग मुगा का आजकल मेखेला चादर पहनने का भी शुरू कर दिया है। मैं तो डिफरेंस निकालने ही नहीं पाया, क्या ये असमिया है कि मारवाड़ी है कि हिंदुस्तानी है। तो हमारा असम का जो संस्कृति है वो संस्कृति बहुत ही रिच है, ये संस्कृति बहुत ही गहरा है। और ये संस्कृति को अगर हम लोग एक बार अपना ले लूंगा ना, तो हमारा जीवन में एक बहुत ही आनंद हमारा जीवन में हमेशा हम लोग महसूस करेगा। तो मेरा निवेदन होगा कलवार समाज को, आप लोग हमारा यंग जनरेशन को बिहू सिखाने के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, बिहू सिखाना चाहिए। हमारा समाज को असम का कला और संस्कृति का साथ जोड़ने के लिए कोशिश करना चाहिए और साथ में अपना संस्कृति को भी छोड़ना नहीं। दोनों को एक सिंथेसिस बना के, दोनों का एक समन्वय साथ के हमें अपने आप को आगे लेके जाना है। मैं आप लोग को बहुत एक बार दोबारा साधुवाद देता हूं, दोबारा धन्यवाद देता हूं। আজি আমার ঢেকিয়াজুলিত এই সুন্দৰ সভাত আমি উপস্থিত আছো। ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাইজক মই পুনৰ এবাৰ নমস্কাৰ জনাইছো, প্ৰণাম জনাইছো। ঢেকিয়াজুলিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি সদায় নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছো। আমাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি ঢেকিয়াজুলি অসমৰ ভিতৰতে এটা সুন্দৰ সমষ্টিলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। মই 2 দিন পিছত আকৌ এবাৰ ঢেকিয়াজুলিলৈ আহিম আৰু ঢেকিয়াজুলিৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশ সম্পৰ্কে আমি আৰু কথা বতৰা পাতিম। মই পুনৰবাৰ ঢেকিয়াজুলিবাসী ৰাইজক 2024 নৱবৰ্ষৰ বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো। মই সকলোকে মোৰ প্ৰণাম জনালো আৰু সকলোৰে জীৱন সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে উপচি পৰক তাকে কামনা কৰি মই মোৰ চমু বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।